हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा अपकमिंग नेट का एग्ज़ाम है उसकी हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास नियरली मान के चलो 3 मंथ, आप एवरेज मान के चलो कि 3 मंथ आपके पास तैयारी करने का समय है। फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका जो फोकस है वो सिर्फ टेस्ट पे ही होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक पेपर ही पूरा नहीं कर पाए या 2 पेपर भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मैं उनको कहूँगा आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये नहीं है कि अभी आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो और एग्ज़ाम के टाइम में सब कुछ आप मिक्सिंग कर दो। नहीं, आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है और 3 मंथ के अंदर अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको क्या करना है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये है जो सिर्फ प्योर पोर्शन पे या सिर्फ अप्लाइड पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा आपको ऐसा नहीं करना है। प्योर के साथ साथ आपको अप्लाइड भी लेके चलना है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ प्योर और अप्लाइड के बारे में कैसे आपको तैयारी करनी है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ प्योर और यहाँ लिख देता हूँ मैं अप्लाइड। ठीक है, सबसे पहले आप चाहो तो लीनियर स्टार्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लीनियर। और लीनियर के साथ आप जो है क्या स्टार्ट कीजिए? ओटी। क्या स्टार्ट कीजिए? ओटी। और आपका क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये दोनों पेपर जो है आपके 20 डेज के अंदर, 20 डेज में आपको ये फिनिश कर लेना। अच्छे से आपको तैयारी करनी है और 20 दिन में इनको फिनिश कर देना लीनियर के साथ ओटी को। ठीक है, और फिर जो है आपको क्या है, सेकंड पेपर जो उठाना है, सेकंड पेपर आपको उठाना है बच्चों रियल। ठीक है, और रियल के साथ आपको क्या उठा लेना है? रियल के साथ आपको उठा लेना पीटी। और इसके अंदर थोड़े ज्यादा डेज, 25 डेज लगा देने हैं। 25 डेज में आपको ये कवर कर लेना है अच्छे से। ठीक है, और फिर आपको जो जाना है वो जाना है जो कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के साथ जो आपको उठाना है वो आपको उठाना है बच्चों छोटे पेपर है, सीओवी प्लस में इंटीग्रल, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो इसके अंदर आप मान लो 15 डेज। ठीक है, कितने मान लेते हैं? 15 डेज। अगर मैं डेज की बात करूं काउंटिंग में तो कितने हो चुके? हमारे पास 60 डेज हो चुके। कितने हो चुके? ये 20 और ये 40, 60 डेज हमारे हो चुके। अब आ जाओ आप पहले करना रियल प्लस फील्ड, और इसके साथ क्या उठाना आपको? एलपीपी प्लस मार्को चैन, ये आपको उठाना है। और कितने डेज का इस पे टारगेट लेके चलना है? इस पे आपको टारगेट लेके चलना 15 डेज का, 15 दिन। ठीक है, आपके पास कितने डेज हो चुके? आपके पास हो चुके बच्चों 75 डेज। कितने हो चुके? 75। और लास्ट के 15 दिन फिर जो है आपको क्या उठाना है? आपको उठाना है ग्रुप। ठीक है, कितने डेज? 15 डेज। ये आपका टारगेट है। यानी कि कितने डेज हो चुके हमारे पास? अगर बात करें 15 15 15 45 और ये कितने हो जाएंगे? 50 70 90 डेज हो गए। और ये 90 दिन के अंदर हमारा ये प्योर का और ये अप्लाइड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे कवर हो गए। और ऐसे अगर आप तैयारी लेके चलोगे तो यकीन मानिए आप जो है एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओ। अब बच्चा करता क्या है? रियल करता जा रहा है, टाइम नहीं सेट कर रहा, और टाइम सेट नहीं कर रहा तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। माइंड में क्या है? खा आपके तैयार होना चाहिए कि आपको जो है ऐसे जो है 90 डेज का आपका ये डाटा बनना चाहिए। 90 डेज में ये तैयारी आपकी होनी चाहिए, और ऐसे तैयारी लेके चलोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं आप, क्योंकि क्या है, सिर्फ आप अप्लाइड सोचो या सिर्फ आप प्योर करोगे तो क्या होगा? नहीं कर पाओगे प्योर के साथ, क्योंकि आप पूरा दिन भर लीनियर नहीं पढ़ सकते या पूरा दिन भर आप रियल नहीं पढ़ सकते। उसके साथ एक
अप्लाइड का टॉपिक भी उठा लीजिए। उसको करने से क्या होगा, उसको करने से ये होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ये लगेगा कि आपको ज्यादा सिलेबस आपने कर लिया। और जब हमें ये महसूस होता है कि हमने ज्यादा सिलेबस कर लिया, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एंड ऑफ द सितंबर से हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द सितंबर से टेस्ट पे भी फोकस करेंगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब इसकी तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आपने लीनियर फिनिश कर लिया, जब आपका लीनियर का टेस्ट होगा तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लीनियर की तैयारी कैसी हुई है। उसकी देखोगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नहीं सोल्व होंगे और वो आपको बताए जाएंगे और ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस पैटर्न पे आपको काम करना। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी है, सब कुछ है, उनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। तो वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी है और जिनको रिवीजन की जरूरत है, ऐसे 10 स्टूडेंट के लिए जो है हम ये कोर्स लेके आने वाले, सिर्फ 10 बच्चों के लिए, और वो बच्चे जिनको एक्चुअलिटी में नीड है हेल्प की। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको एक्चुअलिटी में नीड है और जो हमारे अकॉर्डिंग हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, उनको जो है हम 15K के अंदर 15,000 रुपये में हमारा कोर्स जो है ये पूरा प्रोवाइड करेंगे। 90 डेज का कोर्स, जिसके अंदर उनको ये कंप्लीट पैटर्न आपको दिया जाएगा। पूरे वीडियो लेक्चर आपके पास रहेंगे और ऐसे आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप हार्डवर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा ये आपको कोर्स बाय करना चाहिए 90 डेज का। इसके अंदर बिल्कुल आपको सारी चीजें बताई जाएगी, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा और जो डाउट होंगे वो लाइव क्लासेस में आपके डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑफर है। सिर्फ क्या है, पहले 10 स्टूडेंट को ही हम लेके चलेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे वो बच्चे चाहिए जो एक्चुअलिटी में मेहनत करना चाहे। क्या करना चाहे, एक्चुअलिटी में मेहनत करना चाहे, सिर्फ मुझे वही स्टूडेंट चाहिए। इसलिए हम सिर्फ 10 वो स्टूडेंट लेंगे जो अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, कि जो नेट या जेआरएफ डेफिनेटली निकालेंगे, कि मुझे लगेगा कि हाँ हार्डवर्क करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। ओके, और वो स्टूडेंट जिनको ये लगता है मेरा कोई सेपरेट टॉपिक वीक है, इनमें से क्या है, किसी को ये लगता है सपोज कीजिए मेरा रियल वीक है या मेरा लीनियर वीक है या कुछ ऐसा महसूस होता है, तो उनके लिए भी हम लेके आए हैं। उनके लिए हम जो लेके आए हैं वो सेपरेट टॉपिक कोर्स लेके आएगा। अगर आप ऐप के ऊपर देखते हो तो लगभग 8,000 रुपये समथिंग का जो है रियल है और 8,000 का है लीनियर प्लस 18% जीएसटी। तो ये जो कोर्स है अब आपको 5K में आपका लीनियर है और 5K में ही आपका रियल, और इसमें भी कम है, अब डिक्रीमेंट है। अगर आपको लगता है कि सेपरेट टॉपिक की आपकी तैयारी नहीं है, आपको ये लगता है मेरा रियल वीक है, मुझे रिवीजन की जरूरत है, या आपको ये लगता है लीनियर की रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, तो ये आपको ऐप के ऊपर ये जो कोर्स है जो 8K प्लस 18% जीएसटी है वो आपके 5 प्लस 18% जीएसटी में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और 1 मंथ के अंदर आप इसको अच्छे से अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी है तो उससे आप गो थ्रू हो जाओगे। और ये जो सेपरेट कोर्स है ये भी सिर्फ हम जो है ओनली फॉर द फर्स्ट 20 स्टूडेंट को लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो अभी तो पीएचडी कंपलसरी नहीं है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है अपना जो है नेट या जेआरएफ निकाल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन आने वाले टाइम में जो है पीएचडी कंपलसरी हो जानी है और तब आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएगी। इसलिए आपका अगर नेट हो गया है, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप जेआरएफ की तैयारी कीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा जानता हूं जिनका नेट हो गया है, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन वो हार्डवर्क नहीं कर रहे। वो सोच रहे यार नेट हो गया, क्या जरूरत है स्कॉलरशिप की, हमें जरूरत ही नहीं है या हमें नीड ही नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा, चाहे आप नेट हो भी गया है, लेकिन अगर आपको ये लगता है आपकी तैयारी वो लेवल की नहीं है, तो आपको जरूर अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए। और ये 2 पेपर तो ऐसे हैं, रियल और लीनियर, इनके अंदर तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर आपका टारगेट ये है, इनमें से कोई पेपर आपको ये लगता है कि आपका वीक है या आपको उसको बूस्ट करना है, उसकी और ज़्यादा एक बार रिवीजन करनी है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और दूसरा ये है कि कई स्टूडेंट का टारगेट ये है कि सर हम जो है जून के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं,
तो अभी से जो है हमने जून के लिए भी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया कि कई बच्चों का टारगेट ये सर हमारा टारगेट दिसंबर नहीं है, हमारा टारगेट जून एग्जाम है, तो उनके लिए भी जो बच्चों अब हम नया बैच लेके आने वाले हैं जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं क्या, और उसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 40,000, 40,000 रुपये, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ 30,000 रुपये तो आपकी 6 मंथ की होती है, यानी कि 10,000 में आपको जो है 3 मंथ की एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि आपका जो है 40,000 के अंदर आपका जो कोर्स रहेगा वो अप टू जून एग्जाम तक रहेगा। क्या रहेगा? अप टू जून एग्जाम तक रहेगा। अगर आपका टारगेट ये है कि आप आने वाले एग्जाम जून एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा चांस है, आपको भी अभी से तैयारी कर देना चाहिए स्टार्ट, ताकि एटलीस्ट ये हो कि दिसंबर तक आपके रियल और लीनियर तो एटलीस्ट आपके अच्छे हो जाए, और फिर जून का जब एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस इतना हो चुका होगा कि डेफिनेटली आप पहली बार में ही जो है जीआरएफ या नेट निकाल जाओगे। ठीक है, आपको तैयारी कर देनी है, ये नहीं है ये सोचना है बाद में देखेंगे, बाद कभी नहीं होता, जो भी है वो अभी है। और इसको आपको जो है या तो क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना या आपकी नोटबुक में लिख लेना, इस पैटर्न को फॉलो करना, ऐसे आपको तैयारी करनी है, और ऐसे तैयारी करोगे आप तो आपका जो एग्जाम है वो 101% आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और जो किसी स्टूडेंट का टारगेट ये सर हमें तो जो है सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज बाई करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको ये होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो आपकी बूस्ट हो। और आपको कोई डेमो अगर हमसे लेना वीडियो लेक्चर में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आपकी कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सअप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी तैयारी करोगे, हार्ड वर्क करोगे। और कई स्टूडेंट को मैं ऐसे जानता हूँ जो 1 या 2 नंबर से रह गए और अब उन्होंने तैयारी बंद कर दी है, अब वो ये सोचते हैं हमारा नहीं होगा, तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। कोई स्टूडेंट जो है 1 बार तैयारी की, 2 बार तैयारी की, नहीं हो पाया और फिर आप तैयारी बंद कर देते हो ना, तो यकीन मानिए फिर दोबारा आपके लिए तैयारी करना ना के बराबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप फिर पहली बार तो कंपटीशन इतना इंक्रीज होता है हर बार कि ईजी नहीं है कर पाना, इसलिए क्या है लगे रहो, लगे रहोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, याद हो तो, एक स्टूडेंट थी और जो है आई थिंक वेस्ट बंगाल से, हाँ वेस्ट बंगाल से थी, हैंडीकैप थी। ठीक है, और ये मानिए कि वो सिर्फ उसका जुनून था कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे नेट निकालना, और उसका आईक्यू लेवल स्टार्टिंग की बात करूँ तो ना के बराबर था, बहुत वीक थी। और स्टार्टिंग में मुझे भी ये लग रहा था कि मैंने इनको बोल तो दिया है आपका करवाएंगे, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, मेहनत किया, उन्होंने क्या है जीआरएफ निकाला। हालांकि उसका जो नेट जीआरएफ है वो 65 पे हो गया था, लेकिन उसके जो नंबर थे उस दौरान फर्स्ट टाइम पे ही उसके नंबर थे 98, और उसके बाद उसका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो गया। यानी कहने का सेंस ये है मेरा, अगर मेहनत की जाए तो मेहनत के दम पे सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए क्या है, मेहनत करना बंद मत कीजिए। सिर्फ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना मेहनत के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। एक सरकारी जो जॉब है ना वो आपकी पूरी पीढ़ी को, आपके पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकती है। इसलिए क्या है, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करते हैं तो उसके अलावा कोई और फोकस नहीं होना चाहिए। एकाग्रता वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम कोर्स जब परचेज करते हैं तो उस दौरान हमारी एकाग्रता नहीं होती, फोकस नहीं होता, और फोकस नहीं होता तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। और मैं हमेशा कहता हूँ कहीं पे भी बाय कीजिए कोर्स जहाँ पे आपको टीचर का समझ में आता है, और दूसरा आप डेडिकेट होके स्टडी करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए क्या है, अगर आपका टारगेट ये है कि हाँ आपको ये जो 90 डेज का जो कोर्स है आपको बाय करना है, तो 15K के अंदर ये रखा गया है। इसकी फीस की बात कोई भी हार्ड नहीं है, 15,000 रुपये की बात करें तो 5,000 रुपये मंथ हो गया, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पे करना कोई हार्ड वर्क नहीं है, जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए क्या है, आपका मोस्ट वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आई होप आप सभी हार्ड वर्क करोगे और आने वाला जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करोगे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है दिसंबर एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, करते हैं हम सभी मिलके तैयारी एक नई रेस की। थैंक यू फ्रेंड्स।